गाइस वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। गाइस देखो आज के वीडियो में ना हम लोग क्लियरली बात करने वाले कि बिजनेस में कंपटीशन को खत्म कैसे करें। आप एक कॉम्पिटिटिव हिसाब से आगे जा रहे हैं यार, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हो बट स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। आप जो आपका कॉम्पिटिटर्स अचीव कर ले जा रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। सो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकले, वो भी एकदम प्रैक्टिकल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो कि आप अगर इसको अप्लाई करते हो ना तो भाई साहब आपका कॉम्पिटिशन आपके सामने टिकेगा नहीं। बात मानो और ये वीडियो को पूरा देखो वीडियो को लंबा नहीं रखूंगा, शॉर्ट रखूंगा, क्लिप रखूंगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए नए वीडियोस के लिए। ओके सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस माय सेल्फ राम यादव, यंगिश एंटरप्रेन्योर एंड स्पीकर साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस वेलकम टू माय स्क्रीन और आप यहां पर देख पा रहे हो सामने लिखा हुआ है हाउ टू ओवरकम कंपटीशन। देखो कंपटीशन होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कंपटीशन होना चाहिए। अगर आप ऐसे बिजनेस में जहाँ पर कोई कंपटीशन है ही नहीं ना तो वहाँ पे आप ग्रोथ नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप जब जहाँ पर कंपटीशन होता है ना तो वो सेक्टर ना ज्यादा ही कुछ बूम करने लगता है, बिकॉज कंपटीशन में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और ओवरऑल ग्रोथ होता है अपने इंडिया का। सो कंपटीशन खराब नहीं है, कंपटीशन अच्छा है, बट अभी क्या है ना सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। तो आप अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाए कंपटीशन में और सबसे आगे आप कैसे रहे इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज आपको पता है, आपको ऑलरेडी चीज वो सब पता है, बट मेरा काम है आपको रिवाइज कराना और रिमाइंड कराना कि देख भाई ये काम कर। ओके तो सीधा बढ़ते हैं टिप्स पे, जो कि है चलो बढ़ते हैं। अच्छा टिप्स पे बढ़ने से पहले एक बात बता दो, आप अपने पेपर पेन लेके बैठे हो ना तो आप खुद से लिखो हु इज योर रियल कॉम्पिटिटर्स। आप किसी भी बिजनेस में हो, टेक्सटाइल बिजनेस में हो, रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो, या तो फिर आप कौन से भी कपड़े की दुकान, मतलब जो भी बिजनेस है आपका उसमें ना आप एक टॉप कॉम्पिटिटर्स देखना चालू करो। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्सटाइल के बिजनेस पे हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई कपड़े का दुकान है, तो मेरे बिजनेस में मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं, रेमंड हो सकते हैं, राम्स हो सकते हैं, फिर शनैल, डियोर, ये सब तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स में आते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, जैसे कि आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो तो आपके मेन कॉम्पिटिटर्स मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज ये सब हुए, तो आप अपने हिसाब से टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स लिख दो। वीडियो को पॉज करो और जाके लिखो। क्या देख के आए हो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आप जाके लिखो, बुक और पेपर लेके आओ। सो के तो नहीं देख रहे हो ना वीडियो, जाओ उठो। ओके अब आपने पेपर पे अपने 10 कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखे, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपने 10 कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखे है ना, ये सब आपकी कॉम्पिटिशन है ही नहीं। अब आपको लग रहा है कि क्या तू बोल रहा है यार, देखो ये जो आपने 10 कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखे वो आपकी कॉम्पिटिशन है, बट आगे मेरा बात तो सुन लो, ये बहुत ही छोटा पार्ट है यार आपकी कंपटीशन का। अब आपका रियल चीज देखना वीडियो में है, जो कि है चालू होने वाली। आपका रियल कंपटीशन ये सब है भाई, योर स्टिफनेस, योर रेसिस्टेंस टू चेंज। आजकल ना लोग बिजनेस में ना क्या करते हैं मालूम है, उन लोग का उम्र हो जाता है और उन लोग को ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, धंधा अच्छे से बैठा हुआ है, बस उनको वही धंधा चलाते रहना है। अरे भाई योर स्टिफनेस, ये जो आपका जो खड़े रहने का तो वो है ना कि भाई मैं बदलूंगा नहीं, आई एम द किंग, ये सब नहीं चलेगा यार। यू हैव टू बी रेडी टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज है ना बहुत सारे बिजनेस में खत्म कर चुका है। फॉर एग्जांपल आपको दे देता हूँ कोडक, नोकिया, ये सब क्या थे, ये सब ने एंड्रॉइड को अपनाया नहीं और कोडक ने अच्छे नए क्या डिजिटल कैमरास बनाया नहीं, तो भाई उन लोग मार्केट से आउटडेटेड हो गए। तो आप कितने भी बड़े रहोगे ना, कितने भी बड़े आपकी कंपनी रहेगी, अगर आप चेंज नहीं होते हो टाइम टू टाइम, अगर आप चेंज नहीं होते हो टाइम टू टाइम, देन मार्केट आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा भाई, आपको निकलना पड़ेगा, वो भी ऐसा नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। सो आपका जो स्टिफनेस है कि भाई बिजनेस सेट है, मेरे को इनोवेशन करने की क्या जरूरत है, मेरे को नया प्रोडक्ट रेडी लाने की क्या जरूरत है, मेरे को नए स्टाफ को, नए मार्केटिंग टीम को हायर करने की क्या जरूरत है, अगर आपका यही एटीट्यूड रहेगा ना तो आपका कॉम्पिटिटर ये। ओके तो ये था हमारा फर्स्ट कॉम्पिटिटर जो कि था रेसिस्टेंस टू चेंज। गाइस सेकंड कॉम्पिटिटर में बढ़ते हैं, वो है आपका नंबर ऑफ पीपल यू नो। देखो आप अपने कंपटीशन से आगे बस एक ही तरीके से निकल पाओगे कि आपको जनता ना ज्यादा से ज्यादा जनता जाननी चाहिए। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, मार्केटिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। मैं सेल्स नहीं कह रहा हूँ, मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंच सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एड्स लगा के, पैम्फलेट्स बांट के, बहुत सारे अलग अलग तरीके आते हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग का वीडियो बनाया हुआ हो, जाके देख सकते हो। ओके सो मार्केटिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा लोगों को पहुंचो। तो ये आपका सेकंड टाइप का कॉम्पिटिटर है जो कि आपको ओवरकम करना है। गाइस आप देखो, कस्टमर वांट एंड ब्रांड इक्विटी, ये है आपका तीसरा कॉम्पिटिटर। अब ये तीसरा कॉम्पिटिटर क्यों बोल रहा हूँ, आपका ना कस्टमर कुछ चाहता है, मतलब कुछ ऐसा चीज चाहता है जो उसका नीड हो और आप बेच रहे हो जो आपका प्रोडक्ट है। भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप अपना प्रोडक्ट मत बेचो,
आप कस्टमर के नीड को सॉल्व करो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट कस्टमर का नीड सेटिस्फाई करता है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर कस्टमर का नीड कुछ और है तो आप उनको उसमें हेल्प करो, कस्टमर को सर्व करो, तभी जाके आपका ब्रांड बनेगा। और ब्रांड इक्विटी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप टूथपेस्ट का नाम सुनते हो तो पहला दिमाग में क्या आता है, कोलगेट। फिर आप नूडल्स का नाम सुनते हो तो सीधा आता है दिमाग में मैगी। तो ये सब क्या है, आपकी ब्रांड इक्विटी, मतलब उन लोग ने रिप्लेस कर दिया है। पानी का नाम सुनते तो डायरेक्ट क्या दिमाग में आता है, बिस्लेरी। तो ये होता है ब्रांड इक्विटी, यानी कि आपने जो भी सेक्टर था, प्रोडक्ट था, उसको अपने ब्रांड से रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट। तो ये सब कब होता है, जब आप बहुत ही पॉपुलर नीड सॉल्व कर रहे होते हो, बहुत सारे कस्टमर्स आपको चाहने लगते हैं, आपका प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड इक्विटी हो जाता है। फॉर एग्जांपल फोटो कॉपी को लोग जेरोक्स बोलने लगे, जेरोक्स एक कंपनी थी, ओके, तो जेरोक्स कितना अच्छे से चेंज हो गया ना, तो ये होता है ब्रांड इक्विटी। तो ये है आपका कंपटीशन। अगर आप इसको कॉन्कर कर पाते हो ना, देन यू आर इनएविटेबल। गाइस, आपका चौथा कॉम्पिटिटर ये रहा, प्रोडक्ट और एडोरेशन कॉन्सेप्ट। अब ये एडोरेशन कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, देखो आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन ना अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का कोई भी रेंज निकालते हैं या तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनसे वो प्यार कर बैठते हैं। अरे भाई, अगर वो अनसक्सेसफुल हो रहा है ना, तो यार इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, ट्राई करो, बहुत नए तरीके हैं, वो ट्राई करो, अप्लाई करो। बट अगर फिर भी अनसक्सेसफुल हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है मार्केट में, तो भाई उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। डोंट फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट्स और योर आइडिया। देखो आइडिया आपके इनफाइनाइट आइडियाज पड़े हैं आपके दिमाग में, बस थिंग इज दैट अभी वो आपके दिमाग में नहीं है, तो आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास आगे आइडिया ही नहीं आने वाला है। देखो आपका लॉस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चलेगा, बट आपको फटाक से वो प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा, जो नहीं चल रहा है उसको हटाना पड़ेगा। सो यही लिखा है, डोंट फॉल इन लव। आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को मैंने देखा है जो कि अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को इतना अच्छे से एडमायर करने लगते हैं ना कि भाई यही सब कुछ है। अरे भाई, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको समझ में आएगा कि आप कचरा बना रहे हैं। ओके, मजाक करो, कचरा बना देते मतलब यूजलेस प्रोडक्ट बना देते जो कि कस्टमर का नीड नहीं था। ओके, तो ये है आपका चौथा कॉम्पिटिटर, आप इसको ओवरकम करो, ठीक है, प्यार मत करने बैठना अपने प्रोडक्ट से। ओके, अब बढ़ते हैं पांचवें कॉम्पिटिटर के ऊपर, वो है बिजनेस मेंटालिटी। कभी कभी ना आप इतने बड़े हो जाओगे ना अपने सेक्टर में, तो आपको लगेगा कि आपको ही भगवान है। तो ये बिजनेस मेंटालिटी ना, ये कहीं ना कहीं आपको गिरा सकता है। अब देखो, मोनोपोली कैन बी क्रैश। एग्जांपल फोर्ड मोटर्स, ब्लैकबेरी, कोडक, एलआईसी, नोकिया, ऐसेट्रा। देखो एलआईसी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एलआईसी का ना गवर्नमेंट बैक कंपनी है, तो उसका एक मोनोपोली था इंश्योरेंस सेक्टर में, बट अभी इसका मार्केट शेयर कम हो रहा है। एचडीएफसी आ चुका है, एसबीआई आ चुका है, ये सब भी लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में घुस चुके हैं। तो एलआईसी अपना मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, वो कम हो रहा है, उसे कम कर नहीं रहे, कम हो रहा है। तो आप कितने भी बड़े रहो, अगर आप चेंज करने से बदल रहे हो, तो आपका बिजनेस मेंटालिटी कुछ काम का नहीं है। बिजनेस में बिजनेस मेंटालिटी जितना कम हो सके ना, उतना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे रहोगे तो आप जल्दी मूव कर सकते हो। अगर आप अपने आप को हाथी बना के रखोगे ना, तो हाथी को मूव करने को, टर्न करने को ज्यादा स्पेस लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए छोटे रहो तो फास्ट चलोगे। ओके, सो ये था हमारा पांचवा कॉम्पिटिटर, जो कि था बिजनेस मेंटालिटी। आपको उनको भगवान नहीं बनना है, समझे? ओके, तो 6 कॉम्पिटिटर पे बनते, वो है लूजिंग कमिटमेंट्स। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना बिजनेस में कि आप किसी को साइन करके आए रहेंगे कि 15 दिन में पेमेंट देना है, 30 दिन में पेमेंट देना है, बट आप वो कमिटमेंट पूरा करते नहीं हो। तो इससे आपका एथिक्स और इंटीग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है, साथ में आपका रिलेशन भी कॉम्प्रोमाइज होता है। किसके साथ? सप्लायर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो जब आप ये अपने कमिटमेंट को लूज करते हो ना, तो यार आप कैसे कर सकते हो? अगर जैसे आपका बिजनेस है, अगर आप एथिक्स के साथ अच्छे से बिजनेस करोगे, इंटीग्रिटी, अपने कमिटमेंट को फॉलो करोगे, तो लोगों को ट्रस्ट आएगा आप पे। लोग मतलब क्या, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबको ट्रस्ट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने रेट्स भी कम कर सकते हैं और आप कम प्राइस में चीजें ऑफर कर सकते हैं। सो आप अपने एथिक्स को बरकरार रखो। तो लूजिंग कमिटमेंट्स, ये भी है आपका कॉम्पिटिटर। अब बढ़ते हम लोग सातवें और आखिरी कॉम्पिटिटर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर है और इसको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा, वो है योर पॉजिटिव स्पिरिट। देखो बिजनेस में ना उतार चढ़ाव आएगा, बिजनेस में कभी लॉस भी आएगा, कभी कोरोना आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे ना सिचुएशंस आएंगे, मानता हूं आएंगे, बट आपका जो स्पिरिट है, पॉजिटिव स्पिरिट है, जो कि आप बाउंस बैक करोगे कि बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक, थोड़ी देर शांति से बैठो, गम मनाओ, उसके बाद में बाउंस बैक करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर ये माइंडसेट है ना आपका, तो भाई आप बिजनेस में फाड़ने वाले हो। तो ये है कंपटीशन आपके, ये जो 7 चीज बताया ना मैंने, ये है असली कंपटीशन। दुनिया भाई कंपटीशन होने तो कितना भी, किसी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, किसी का सर्विस अच्छा होगा, किसी का कस्टमर बेस अच्छा होगा, तो कंपटीशन जितना हो सके होने दो। बट अगर आप ये 7 चीजों को अच्छे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, अगर आप इन 7 चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो और इसको अच्छे से फॉलो करते हो, तो देखो यार, आप अपने पे फोकस कर रहे हो, यू आर द रियल कॉम्पिटिटर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो जब आप अपने पे फोकस करोगे, आप अपने आप को रोज बेहतर करते जाओगे, तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि आप अपने सारे कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकलते जा रहे हो। तो अगर ये एक्सपीरियंस करना है, तो आप ये 7 चीजों को फोकस करना, और असली कॉम्पिटिटर्स आपकी ये सब है। ओके, आपने वो जो आगे के 10 नाम लिखे हैं ना कॉम्पिटिटर्स, उसको ध्यान में रखो, उनको पूजा करो, जो करना है करो, उनको देखो, उनको सीखो, बट मेन आपका है ये 7 चीज। ओके, तो ठीक है गाइस, मैंने आशा करता हूँ कि एकदम अच्छे से समझा दिया होगा आपको।
कि असली कॉम्पिटिटर कौन है आपके बिजनेस में और किस पे आपको फोकस करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए। ये मेरा रियल वीडियो था जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा यार आपके बिजनेस में। गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो में देख के आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और अगर सीखने मिला है तो अपने भाइयों को शेयर करो, अपने बिजनेस फ्रेंड्स को शेयर करो। शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा और मेरा कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। गाइस आपने अगर ये वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय। मैं सिर्फ फिराम यादव साइनिंग ऑफ बिजनेस।